श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदमोहि सावधान ते वंदमोहि सावधान जहरा प्रसादे ए भवतरिया जहर प्रसादे भाई हे भवतरिया कृष्ण प्राप्ति भयज हईते कृष्ण प्राप्ति हरि गुरु पद्मवाक्य चित्त करिया गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया श्री गुरु चरणे रति हे से उत्तम गति जे प्रसादे पुरे सर्व आशा जे प्रसादे पुरे सर्व आशा जन्मे जन्मे प्रभु श्री चक्षुदान दियो जय जन्मे जन्मे प्रभु से विद्या ज्ञान हृदय प्रकाश
पावन करुणामय श्री शिल गुरुदेव की श्री श्री राधा मधोष्ट सखी वृंद की श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम मुक्ति चंद्रिका की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर सितनाथ प्रेमानंद मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद स्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाददेवो गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ब्रह्मजनास्तारिणी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवञ्च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पीछे रखिए, तुलसी आरती होता है। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृण माधव अष्ट सखी वृंद, गुरु सखी, समस्त मंजरीगण, समस्त आचार्यगण, वृंदावन धाम के अशेष अनंत परिकरों की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी श्री धाम वृंदावन में राधा वृण माधव अष्ट सखी वृंद की चरण सानिध्य में, आचार्य की चरण सानिध्य में आज से प्रेम भक्ति चंद्रिका जो दिव्य ग्रंथ है, जो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विरचित है, तत्संदर्भीय चर्चा करने का प्रयास करेंगे। को कम बल्कि थोड़ा तो बस 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 इस संदर्भ में जो मंगलाचरण रूपक पंक्तिवली है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी जी के चरण सानिध्यों में लोकनाथ लोकेर जीवन जैसे सूचक हो रहा है, अपने गुरु चरणों में पहली अपनी विज्ञप्ति दंडमयी प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। तत्सहित गौड़ीय वैष्णव परंपरा के यह दिव्य सुवर्ण आचार्यों की पंक्ति बलि में हम सब वैष्णव के ऊपर अद्भुततम कृपा करके वे यह भक्तिमय जीवन का सर्वोत्तम सारांश इस पंक्ति बलि, इस श्री गुरु चरण पद्म रूपक जो रचना है उसमें समाहित किए। विविध शास्त्रों में भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र के संदर्भ में निसंदेह ही अद्भुत से अद्भुत परिप्रकाश किया गया है, परंतु उन भगवान को प्राप्त करने की सर्वोत्तम जो माध्यम एवं निर्दिष्ट माध्यम जो है, निसंदेह उन भगवान की दिव्य परिकर श्री गुरु चरण ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्य माम अभिजानाति, मैं ही आचार्य हूँ, यह मानना चाहिए। अन्य अन्य परंपराओं में भी ऐसा नहीं कि यह केवल गौड़ीय परंपराओं का ही मत है, अपितु समस्त परंपरा अर्थात सांप्रदायिक परंपराओं का भी यही अंतिम चूड़ांत सिद्धांत है। श्री गुरु चरण पद्म
शब्द के पूर्व में श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री शब्द लगा रहे हैं। तो आज हम श्री शब्द के ऊपर कितनी चर्चा करेंगे। तो श्री का अर्थ क्या है और किन व्यक्तित्व के पीछे उनके सम्मान सूचक में, उनकी संबोधन सूचक में श्री शब्द लगाया जाता है। श्री शब्द का अर्थ क्या समझते हैं, बताएंगे? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। और भगवान श्री कृष्ण को भी श्री बोलते हैं। श्री बोलते हैं, श्री जी भी बोलते हैं, श्री जी राधा रानी को भी बोलते हैं श्री जी। और श्री का अर्थ ऐश्वर्य के अतिरिक्त और कुछ अर्थ है? केवल श्री का ऐश्वर्य के ही सूचक है? सम्मान के सूचक है। श्री माधुर्य की भी सूचक है, माधुर्य की भी सूचक है, क्योंकि ऐश्वर्य के सहित ही लाइट अंधेरा तो है जो। तो ऐश्वर्य के अतिरिक्त जीवन की माधुर्यता का सूचक भी श्री है। तो किन व्यक्तियों के पीछे श्री शब्द लगाया जा सकता है? मूल श्री श्रीमान बोलते हैं जगत में। श्रीमान माने पुरुष को श्रीमान सूचक बोलते हैं, या श्रीमती। लेकिन वास्तविकता में श्री शब्द किसी के लिए भी प्रयोज्य नहीं है। श्री शब्द किसी के लिए भी प्रयोज्य नहीं। सांसारिक क्रमों में किसी भी व्यक्ति के पीछे श्री सूचक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि श्री वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन जो है नश्वर जीवन है। व्यक्ति का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनम भगवान कहते हैं। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निसंदेह होगा। तो उसका श्री, क्योंकि श्री अनंत काल तक अगर नहीं माने स्थापित हो पाएगा तो वो श्री अधूरा हो गया। यद्यपि व्यक्ति श्रीमान, श्रीमती, श्री कुमार आदि शब्द लगाते हैं, लेकिन इस जगत में जितने भी वस्तु है सब क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर विषय वस्तु पे या व्यक्तित्व पे श्री नहीं लगाया जा सकता है। श्रीनिवास किसको कहते हैं? श्रीनिवास बालाजी भगवान को श्रीनिवास कहते हैं। तो उनका एक नाम श्रीनिवास है। श्री या श्री का निवास, जहाँ पे वो श्रीनिवास, जहाँ पे श्री का निवास। जगत में श्री महालक्ष्मी के संदर्भ में भी श्री शब्द लगाया जाता है। लेकिन वास्तविकता में इस जगत में या इस ब्रह्मांड में, चाहे ब्रह्मलोक पर्यंत विचार किया जाए, सब नष्टशील है। तो जीव की अज्ञानता भी इस श्री के आधार पे ही है। हर एक को श्रीमान होना है, श्री से मान युक्त होना है, श्री से श्री की मति, उत्तम मति होना है। सबको यही इच्छा है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। उसकी तात्विक मीमांसा या अर्थ इस पंक्ति की उत्तम हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जिसको इस जगत के लोग इसको ग्रहण करते हैं, तद आधार पे श्री अर्थात सुख श्री सूचक है, संपत्ति श्री सूचक है, लेकिन श्री रूपक सुख, श्री रूपक संपत्ति भी
नष्टशील है, क्योंकि सर्वे ख्यात निश्चयापतनांत समुच्चय, सब कुछ इस संसार में नष्ट होने वाला है। रामानंद परंपरा में बोलते हैं कि 9 भी मर गए, 10 भी मर गए 84, सब मर गए। पीर भी मर गए, पैगंबर मर गए, माने वहां पे पीर हो, पैगंबर हो, 9 माने नवयुगेंद्र हो, 10 प्रचेता हो, सब मर ही गए। तो जब ये संसार मरणशील है ही, तो उस व्यक्ति के पीछे श्री कैसे लगाया जा सकता? परंतु सबको श्रीमान होना है। भक्ति मार्ग में भी आने के बाद भी सबको श्री, मुझे उत्तम भक्त बनना है, मुझे उत्तम सेवा में संपन्न करना है, मेरा श्रृंगार सबसे उत्तम हो, मेरी रसोई सबसे उत्तम हो, माताएं कहेंगी मेरी फूलमाला सबसे उत्तम हो, मैं बनाया। और इस श्री को अपने में समाहित करने के लिए सब चाहते हैं। वास्तविक श्री जो है कौन है? हाँ, राधा रानी, श्री राधा, श्री राधा रानी सूचक, समस्त ऐश्वर्य उसमें उनमें समाहित है, समस्त माधुर्य उनमें समाहित है, समस्त गुणों के वो आकोर है, सर्वगुण संपन्न है। और कृष्ण सुख के निमित्त सबसे श्री युक्त सेवाएं भी संपन्न करते हैं, सेविकाओं में भी सबसे उत्तम है। लेकिन उन श्रीत्व को व्यक्ति अपने भोग के निमित्त व्यवहृत करना चाहते हैं। एक तो कर्म मार्ग में कर्मी लोग चाहते हैं, उसका इतना बड़ा महल हो गया तो मेरा भी उससे बहुत बड़ा महल होना चाहिए, उसकी इतनी संपत्ति हो गया तो मेरा और उससे ज्यादा संपत्ति होना चाहिए, उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा वृद्धि हो गया तो मेरी भी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए, इसकी व्यूज कितना है, उसकी फॉलोअर्स कितने हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन कितना है। आजकल के जो सोशल मीडिया के जो भक्त लोग हैं तो अपनी श्री चाहे कोई भी उसी में वृद्धि कराना चाहते हैं। परंतु शास्त्रों में कहा गया, मनीषियों कहते हैं कि श्री को अगर हम खुद ग्रहण करेंगे तो हम श्री को, एक तो श्री को ग्रहण कर ही नहीं सकते, या श्री को अपनी सेवा में या अपनी भोग में लगाने की जो प्रवृत्ति है बहुत बड़ा जागतिक अपराध भी है। आचार्यगण कहते हैं लक्ष्मी श्री सूचक है, अर्थात धन, माधव, माँ के धव अर्थात लक्ष्मीपति, राधापति माधव है, इसलिए उनका नाम माधव है। तो उन श्री को अगर हम अपने भोग में लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो काम हो जाएगा। और हर एक जीव ही श्री को अपनी भोग में लगाने के लिए इच्छुक है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोले आत्म इंद्रिय, इस शरीर में जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है तथा मन है, इंद्रियों की राजा मन है, एकादश इंद्रिय है। तो यह इंद्रियां हमेशा ही भोग के लिए प्राबल्य है, भोग के लिए ही आतुर है।
किसी भी स्तर तक चला जाए व्यक्ति। अब तो हम गायत्री की कथा में मन की बाधाएं भी परिपूर्ण चर्चा नहीं की थी, और भी मन की बाधाएं की चर्चाएं हैं। आचार्य ने और पंक्ति वाली रचना किया है। उसके बाद बुद्धि की बाधाएं, अहंकार की बाधाएं, ये मन बुद्धि अहंकार प्राप्त हुआ जीवात्मा जो है न केवल इस स्थूल शरीर के बंधन में बंधा हुआ है, अपितु सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधा हुआ है। और ये पंचफण सर्प जो है हमको अनंत काल से ही इस श्री को श्री का भोग करने की इच्छुक करा रहा है। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि श्री को व्यक्ति न भोग कर सकता है या भोग, क्योंकि श्री उसके भोग्य है नहीं। तो श्री क्योंकि भोग्य है नहीं, अर्थात श्री मन अगर इसको शाब्दिक गंभीरता में ग्रहण किया जाए, बड़ा ही कठिन और कष्ट लगता है कि श्री को कैसे कोई भोग, मतलब माँ को कैसे कोई भोग कर सकता है, अपनी माता को कैसे कोई भोग कर सकता है। चाहे किसी भी धर्मावलंबी व्यक्ति हो, चाहे दुर्जन से दुर्जन हो, अपनी माता को कभी भोग के निमित्त विवृत करने की मनसा नहीं रह सकता है, शरीरयुक्त जो माता है। लेकिन जीव की अज्ञानता है, जिस शरीर से जन्मा हुआ है उसको तो माता मानता ही है, परंतु यह संसार की जो ऐश्वर्य है, बहिरंगा शक्ति की कृत भी जो ऐश्वर्य है, उसकी मूल जो जनक है, मूल जो जननी है, वो श्रीमती राधा रानी है या लक्ष्मी जी है। तो उनको अपने भोग के निमित्त व्यवहार करने के कारण ही जीव की दुर्दशा है। और श्री को अपने अधीनस्थ करने की जो अमंगल विचार है, वही आसुरिक प्रवृत्ति है, वही मायाजनित प्रवृत्ति है, या कली का काल है तो उसको कली के युक्त प्रवृत्ति ही कह सकते हैं। भोग की इच्छा ही इसकी मूल कारक है। श्रीत्व को अपने भोग के निमित्त व्यवहार करने की जो चिंताधाराएं हैं, उसका भी मूल कारण क्या है? भोग। और ये भोग करता कौन है? जीवात्मा भोग नहीं करता है, भोग करता है इंद्रियां भोग करते हैं, या पंचफण सब करता है। भोगे सत्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य युक्त जो विचार है, यही जीव को अंधकार में या मायाजनित विचारों में या कली की चपेट में जाने के लिए बाध्य कराता है। मायाया अपहृत ज्ञानम आसुरी भावम स्मृता। शुरुआत कैसा है इसका? नवाम दुष्कृतेन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अपहृत ज्ञानम आसुरी भावम स्मृता। नवाम दुष्कृतेन मूढ़ाः, और ये दुष्कृति की जो चक्र है, ये संस्कृति की जो चक्र है, दुष्कृति के कारण संस्कृति है, तो ये दुष्कृति की जो चक्र है, नवाम दुष्कृतेन मूढ़ाः, कब से शुरुआत हुआ? कब से? अनादिकाल से ही, अनादिकाल से ये भोग की वासनाएं जो है हमारी शुरुआत हुई। ये इसलिए दुष्कृति शुरू हो गई। जिस दिन से भोग की विचार आया, साधकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए, उसी दिन से ही दुष्कृति शुरू होगी। सूक्ष्म विचार आए तो सूक्ष्म दुष्कृति, स्थूल विचार आए तो स्थूल दुष्कृति, और उन दुष्कृति के कारण यह संस्कृति है, तथाकथित जागतिक संस्कृति। नवाम दुष्कृतेन, तब से हम मूढ़ बन गए, मूर्ख बन गए। कब से? जब से जीवात्मा का प्रारंभ हुआ, तब से ही श्री को अपनी भोग को ग्रहण करने की वो इच्छुक रहा। कृष्ण भूलिया से जीवा भोग वांछा करे,
इसको बार बार हम सुने हुए हैं, आचार्यों ने इसको बताया। कृष्ण को भूला, जीव की जब सृष्टि हुई, भगवान ने बोले कि तुम्हारे लिए यह निमित्त सेवा है, भगवत धाम में तुम्हारा निर्दिष्ट यह सेवा है। तो जीव कहा हम क्यों सेवा करें, हमको भोग करना है। अगर जब आप किसकी सेवा करें ना, मेरा सेवा करना है, मेरा सेवा कर, मैं तुमको सृष्टि किया हूं तो मेरी सेवा करूं। तो जीव उसके लिए इच्छुक नहीं रहा। बहुत बार समझाया गया, बहुत बार प्रेम से, निवेदन से, कई प्रकार से समझाया गया, लेकिन जीव समझा नहीं। वास्तविक में अनंत जीवात्माओं का प्राकट्य हुआ, परंतु उनमें से कई बहुत ही कम संख्यक की जो जीवात्माएं हैं अणु स्वाधीनता का अपव्यवहार किया, अर्थात जो बद्ध जीव है, आज का जो बद्ध जीव है, तो उसी कारण उसको इस भोग जगत में आना पड़ा। तब पर भी भगवान इतने कृपाशील है कि इस जगत में आने के उपरांत श्री सूचक जो भोग करने की वो इच्छा किया, जो भगवान श्री से मंडित है, उन श्री को भोग करने की इच्छा किया, जैसे रावण ने किया। रावण ने जब शूर्पणखा के मुख से सुना भगवान की महानता के संदर्भ में या भगवान के पराक्रम के संदर्भ में, पहले तो वो इसको बोला, उसके जो दो भाई थे, और खरदूषण से बोला। उसके उपरांत उनका तो वध कर दिया भगवान ने। तब न केवल वध किया, अपितु उससे पहले तो शूर्पणखा नाक कान काट दिए थे, लक्ष्मण जी ने, गुरु तत्व ने काट दिया था। जब श्रीपति को भोग करना चाहा, कौन? शूर्पणखा, श्रीपति अर्थात लक्ष्मीपति। उसने सोचा कि ये श्री के कारण ही ये जो श्रीपति मेरी भोग के कारण निमित्त नहीं बन रहे, तो पहले श्री को ही मार दिया। ऐसे गुरु तत्व ने उसकी नाक कान नहीं काटा। प्रेम की प्रस्ताव देना एक माने सुकुमारी कन्या की अधिकार के क्षेत्र में आता है। सांसारिक मतों में कर्मकांड के आधार पर निवेदन माने प्रेम या तथाकथित काम निवेदन करना, यह अधिकार के क्षेत्र में आता है। लेकिन इस अधिकार के क्षेत्र में दोनों की सहमति होना चाहिए। तो उस पक्ष को आसुरिक प्रवृत्ति के जो कन्या थी अर्थात शूर्पणखा थी, जो कि विधवा थी, वो नहीं समझ पाई। वो सोचती कि मेरे अधिकार के क्षेत्र, भोग करना मेरे अधिकार के क्षेत्र में। जो जीव ने सोचा, अगर जीव की भूमिका अगर शूर्पणखा के क्षेत्र में विचार किया जाए, तो वहां पे शूर्पणखा स्त्रीलिंग वाचक था, तो श्रीपति को भोग करना चाहा। और यहाँ पे भोक्ता का अर्थ माने इतना जघन्य पाप है, आप सोच भी नहीं सकते। जीव अगर अपने इतिहास को अगर स्मरण करे कि वो स्वयं श्री तत्व को भोग करना चाहिए। भोग का अर्थ ही क्या है? श्री के ही पति श्रीपति है, माधव माँ के धव है, और उन माँ को भोग करना चाह, तभी तो भोग की यह बहिरंगा जगत प्रकट हुआ। कितना जघन्य पाप है। जीव अगर अपनी एक गलती को अगर पश्चाताप करके विचार करे, तो पर भी उसकी माने जीवन भर की धन्यता बरकरार रहेगा कि इतना बड़ा गलती उसने किया। उसके उपरांत भगवान ने श्री के बांधवी गुरु सखी को या गुरु तत्व को मंजरी रूप का हो या सखी रूप में हो उनको, या अन्य कोई गुरु तत्व हो, उनको भेजे बारंबार, क्योंकि भगवान को तो चिंता है। जीव तो अज्ञानता कर सकता है, स्त्री को भोग की कामनाएं को रख सकता है, लेकिन भगवान तो करुणा के सिंधु है। तो भगवान ने पुनः भेजा, तो उन स्त्री के भी बांधवी अर्थात गुरु सखी को या गुरु तत्व को भी उसने भोग करने की इच्छा की, या उन्होंने भोग के निवारण किए तो उनको ही कष्ट दिया, पीड़ा दिया। अनादि जन्मों से यह निरंतर प्रक्रिया चलती आ रही है। पापी तापी जत छिलो, इसी शब्द से सूचक में आचार्यगण कहते जितने सब पापी महापापी अर्थात
महापाप का अर्थ क्या, गुरु तत्व को ही जो कष्ट दिए, वो सबको इस धन्य कली में बुलाया गया। ऐसा नहीं कि साधारण पाप है, जैसे हम अतीत में एक साधक के संदर्भ में कह रहे थे, वो गुरु तत्व को पूरा गांव में नग्न करके घुमाया जब स्त्री शरीर में थे, उनके से दुष्कर्म किया, वो खुद दुष्कर्म किया, तदुपरांत कई उसके जो तथाकथित बंधु थे उनको द्वारा दुष्कर्म कराया, संपूर्ण गांव में उनको नग्न करके घुमाया, उसके बाद गण दुष्कर्म किया, उसके बाद हत्या कर दिया। अब सोचिए जीव की जो भोक्तापन की जो भाव किस प्रकार की क्रूरता को प्रस्तुत कर लेता है। या जब हम सुने किसी संदर्भ में कि दिल्ली में जो किसी कन्या से दुष्कर्म हुआ, तो कितनी बर्बरता है कि एक तो उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उसके साथ इतनी जघन्य प्रकार से हत्या, उसकी शरीर के अंत शरीर में उस प्रकार की लोहे की वस्तुओं को इतनी प्रकार के सोचने से भय लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मूल जो इस इतनी बर्बरता है क्यों आ रही है, स्त्री को भोग करने की जो सूचक विचार है यही हमारे अंदर बर्बरता लाता है। क्योंकि काम है तो क्या है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भवाः महासना महात्मत्व विधि है ना कि वैरिणम। हम सोच रहे कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, इसने मुझे कष्ट दिया, इसने मुझे पीड़ा दिया, उसने मुझे यह समस्या दिया। नहीं, यही हमारा शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य। तो इन जब काम में प्रवेश करते हैं उसके बाद क्रोधयुक्त विचार में, क्योंकि काम जब आपसी सहमति के द्वारा न हो तब क्रोध का प्रयोग करना पड़ता है, और क्रोध क्योंकि उस काम में दूसरे पक्ष का विरोध रहता है, तो उसी के कारण वह व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्ति को प्राप्त करते हुए बर्बरता करता है, क्रूरता करता है, क्रोध की मूर्तिमंत अवतार होता है, चंडाल के समतुल्य हो जाता है। लेकिन इसकी परिणाम भी कितना भयंकर है, जीव समझ नहीं पाता है। भगवान ने जीव के लिए जो उस दंडनीय कर्मों के लिए जो नरक आदि की व्यवस्था किए हैं, इससे कोटि गुना ज्यादा दंड पाएगा वो व्यक्ति जो यह दुष्कर्म किया है। लेकिन यह जो भोग की वासना, जैसे हम चर्चा की, स्त्रीत्व को हम ग्रहण करने की जो मनसा है, जो आप जैसे किसी को बोला जाए प्रभु जी आपका एक गलती है, तुरंत उस स्त्री को भोग करने की विचार रखता है, अर्थात वो अपने निराकरण स्पष्टीकरण देता है, अर्थात ना मैं स्त्री को भोग किया हूं या कर रहा हूं यह कहता है वो बार बार। अपनी स्पष्टीकरण अगर वास्तविकता में सही नहीं है, वो दे रहा है कोई व्यक्ति, प्रभु जी आपका चीज सही नहीं में ऐसा है ऐसा ऐसा, इसकी जो अंदर जो एक साधारण जो व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आचार्य जब यह दृश्य को देखते तो जानते कि इसकी स्त्री की भोग की ही भावनाएं ही उसको तथाकथित स्पष्टीकरण के लिए प्रेरित करना है। और मूल भावना यह जो इस प्रकार की जो जड़ भावना यहाँ पे है, आगे चल करके वो जैसा हम कहा एक भोग की कामना अंतिम में कहां पे समाप्त होगा, मैथुन में समाप्त होता है। और यही भोग की वासनाओं को लेते हुए जीव माया जगत में पड़ा, निकटस्थ माया तरे झापटिया था। वहां पर शूर्पणखा सोची कि नहीं, ये श्रीपति मुझे प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इस स्त्री के कारण, तो इस स्त्री को ही समाप्त कर दो, स्त्री को ही मार दो, स्त्री को अर्थात लक्ष्मी जी को, सीता जी को। तब गुरु तत्व ने रजोगुण का प्रयोग किया। क्रोध भक्त विद्युषी जने, ये तो साक्षात जगन माता सीता जी को मैंने हत्या के लिए प्रवृत्त हो रही, तब पर भी दया देखो, संपूर्ण हत्या नहीं की, तब पर भी केवल सौंदर्य, तथाकथित सौंदर्य का जो सूचक जो है नाक और कर्ण,
दोनों को छेदन कर दिए, दोनों को छेदन कर दिए। तो ऐसे पुरुष शरीर में व्यक्ति स्त्री को तब पर जब रावण के पास यह समाचार पहुंचा, और शूर्पणखा कोई साधारण माने राक्षसी नहीं थी। रामायण में बताया गया है शूर्पणखा के पास इतनी शक्ति था कि एक बार में वो 20-20 हाथी को खा जाती थी। 20-20 हाथी को ही कच्चा चबा के खा जाती थी। और मदिरा का जो सेवन जब करती थी, एक एक तालाब के जो समतुल्य जो मदिरा का जो जो वो सेवन, रावण को बुद्धिमान होना चाहिए। जब गुरुदत्त ने एक इंगित किया, क्यों किया इंगित किया, मार ही देते तो बताती कैसे, बताती कैसे, इसलिए मारे नहीं। पहले तो खरदूषणों को सूचित होना चाहिए था, खरदूषण भी सूचित नहीं। तरुण वर्ण तरुण स्वरूप के हैं, सुकुमार आदि जो श्लोक, बड़े सुंदर श्लोक बोलते बोलते गई। कौन? शूर्पणखा। तापसो ब्रह्मचारिणो, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है। पुत्रो तो दशरथो तो दशरथ के पुत्र है। भ्रातरो रामचंद्र राम लक्ष्मण, भ्राता राम लक्ष्मण है ये। इतनी पराकाष्ठा वर्णना करने वाले खरदूषण ने गलती किया। अब रावण माने सावधान होना चाहिए। तब पर भी फिर से स्त्री को ही भोग करने को, क्यों ना, उनके पास बड़ी सुंदरी, जानता था ये भोग करने की लालच है, इसकी तो क्रोध था राम लक्ष्मण को दंडित करने की। ऐसे तो नहीं दंडित करेंगे, तो किस लोभ से करें? स्त्री को भोग करने की लोभ दिखाया। एक तो व्यक्ति स्त्री को भोग करना चाहता है, स्त्री प्राप्त ना होने के जब होता नहीं है, तो दूसरों को भी अपनी क्रोध की चपेट में ला करके पुनः क्या जगाता है? स्त्री को ही भोग करने की कामनाओं को जगाता है। यही संसार में कर रहा है। जो लाइक शेयर कमेंट्स जो चल रहे हैं, जो भौतिक क्षेत्रों की विषय वस्तु पे आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में, क्यों एक अगर गलत चीज होता है, हाँ, तो बहुत जल्दी इसको फैलता है। क्यों? वही शूर्पणखा की भूमिका। मैं भोग कर नहीं पाया, तो देखता है कोई एक व्यक्ति भोग करता है, वो चाहता है कि मैं नहीं भोग कर पा रहा, तो सबको ये जो अग्नि में दहन कर लो, इस अग्नि में दहन कर लो। संसार का यही कर्तव्य है। पहले काल में न्यूज़पेपर था, जब विज्ञान की प्रारंभ, उससे वो यह भोग की प्रवृत्तियां फैलता था। बाद में टीवी के द्वारा फैला, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा फैला, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा फैल रहा है। तो ये जो स्त्री की भोग की वासना है, क्या शूर्पणखा ने जैसे जगाया, स्त्री की भोग करो, कितनी सुंदरी नारी है भाई, इन तपस्वी के लिए प्रयोज्य नहीं है। तुम जैसे राजराजेश्वर लंकाधिपति, ब्रह्मांडाधिपति, ब्रह्मांड का अधिपति था, लगभग कुछ पृथ्वी के प्रांतों को छोड़ करके यमराज के ऊपर भी उसकी कब्जा था रावण का। तुम्हारे ये भोग क्या है? तब इसकी इंद्रियां जो है, ये दशानन है, एक तो एक नन की, आनंद की इंद्रियों को संभाला नहीं जा रहा है। वहां पे दशानन है, और उसके ऊपर बुद्धि सागर ऊपर गधा का भी इंद्रिया है। समझ रहे? बुद्धि सागर ऊपर गधा, जो सुमंत वैद्य ने फिट किया था, बहुत बुद्धिमान था। उस बुद्धि सागर गधा ने भी हम माने वो सोचा कि मेरा भी कुछ नंबर लग जाएगा। तो एक आनंद, अर्थात एक मुंडी का जो इंद्रिया है, मुख में ही इंद्रिया है ना, पंच, कान हो गया, आंख हो गया, नासिका हो गया, जीवा हो गया, त्वच इंद्रिय भी है। तो उसके बाद दशानन है, 10 गुना 5 50 बुद्धि सागर का, और 11 गुना 5 55,
उसके बाद भी अन्य इंद्रियां हैं। सब इंद्रियों ने सोचा अच्छा तुम ब्रह्मांड में ऐसा सुंदरी कोई देखे नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मांड घूमा होता, ब्रह्मलोक से लेकर के नागलोक से लेकर के समस्त लोक को अवलोकन किया था। तब इस भोक्ता रूपक रावण ने सोचा कि स्त्री को भोग करें, और जब देखा प्रपंच रचा मारीच के द्वारा माया मृग का, पहली बार जब वो मैंने चित्राकटालयम रामम रामम इंदिराम पतिम, उन इंदिरा को देखा, उन लक्ष्मी को देखा। यद्यपि वो देखा था कहाँ पे पहले, स्वयंवर में, अर्थात उस स्त्री को भोग करने की पूर्व वासनाएं पहले ही जगह था, उसको प्राप्त करने की दुष्ट अभिलाषा पहले ही जगह था, लेकिन वो उसमें समर्थ नहीं था। तो उस अधूरा जो माने अग्नि को प्रज्वलित और कर दिया, और भी उसको धधकता आग में परिवर्तित कर दिया, यह शूर्पणखा की वचन। तदुपरांत वो जब देखा, उस पूर्व स्मृतियां पुनः आ गया, अरे ये तो मेरी मैं इसके प्राप्त करने की इच्छुक था ही पहले से। मानस पटल में पहले से ही यह सजाया हुआ था कि स्त्री को भोग करे, प्राप्त करे। तब प्रपंच रच करके उसने स्त्री को भोग करने की इच्छा किया, और उसमें यत्किंचित रूप से उसमें कृतकार्य हुआ, सक्सेस हुआ। लेकिन हुआ क्या परिणाम? परिणाम हुआ क्या? जो स्त्री को भोग करने की इच्छा करेगा, उसका परिणाम हुआ क्या? ना केवल उसका सर्वनाश हुआ, अपितु उसके परिवार के समेत उसके सज्जन दुर्जन जो भी थे, कुटुंब आदि सब के सहित समुचित विनाश हो गए। केवल विभीषण को छोड़ करके, विभीषण के अनुगत्य राक्षस परिकरों को छोड़ करके सबका समूल दहन हो गया, समूल नाश हो गया। और ऐसे स्त्री को भोग करने की इच्छुक व्यक्तियों का जो सहायता करने वाले व्यक्तियों का मैंने कई बार पूर्वाभास दिए राम के दूतों ने। जब पहली बार हनुमान जी भी गए, क्या केवल रावण का ही महल को दहन किए? जो स्त्री को भोग करने की इच्छुक रखने की व्यक्ति है, उसके परोक्ष सहयोगी तत्सहित प्रत्यक्ष सहयोगी सबका घर को जलाते, सबका घर को जलाते, संपूर्ण लंका का दहन कर दे। ये पूर्वाभास था। ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब रावण युक्त विचार रखते, आसुर युक्त विचार रखते, स्त्री को भोग करने की इच्छा करते हैं, और अपने पीछे किसको लगाना चाहते हैं? कि श्रीमान। हर एक दिन साधक को इसलिए कहा गया कि चेतो दर्पण मार्जन। अगर आपकी गलतियों को कोई कहता है, मैं कई बार साधक को एकांत में बोला कि भगवत प्राप्ति में बाधा क्या हो रहा है, यही बोलने की जो आदत है, इसकी मूल सूचक जो है ना, स्त्री को भोग करने की व्यवहार है, विचारधारा है। सहो, सहन करो। हाँ, जब कोई गुरु को अमर्यादित रूप में व्यवहार बात करता है तब तो गुरु को, तब उसको समुचित उत्तर दो। लेकिन तब पर भी कहा गया वहां पे तामसिकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राजसिक स्तर तक बोल सकते अगर गुरु विद्वेषी रूपक कोई वाक्यों को कहे। लेकिन हमारे कार्यों को कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, हो सकता हम सही हो सकता हम सही हो, हमारे अंदर त्रुटि ना हो, तब पर भी, क्योंकि अगर बोलने से भी तो व्यक्ति तो संभलता नहीं, ये भी देखा गया। आपके पास बाहुबल है, आपके पास धनबल है, आपके पास जनबल है, तब तो शायद बोल देंगे तो चुप हो भी जाए, वो भी बाध्य पक्ष में होगा, परिपूर्ण रूप से नहीं होगा, परिपूर्ण रूप से नहीं होगा। तो इसलिए यह जो विचारधारा जो है सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, और स्थूल विचारधारा ही सूक्ष्म रूप से इस प्रकार से परिप्रकाश होता है। ये डिस्टर्ब मत करो, हाँ तो खोल दो। हाँ
वो भी लगाया। समय कितना हुआ? 6। हाँ, 6 बज गया, तुमको पता नहीं चलता, शुरुआत ही नहीं हुआ है ना। उसका भित्ति स्थापन कर रहे थे श्री का। चलो ठीक है, थोड़ा चर्चा करके विराम करें, पुनः चर्चा करेंगे। तो प्रेम मुक्ति चंद्रिका का अगर आप सब समर्थ और धैर्यवान होंगे तो बड़ी अद्भुत माने यह चर्चा है, गुरु तत्व की चर्चा। श्री गुरु चरण पद्म में ही कई चर्चा हो सकता है। अलग अलग आचार्य उसकी समय के क्रम में अलग अलग परीक्षा दिए हैं, और हमारे चित्त में जैसे गुरु तत्व कृपा से जैसे परिप्रकाश हो रहा है, हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको मूल भाव से संकल्प विकल्प बदना होकर निश्चयबद्ध होना है कि हम श्री, हमारे अंदर श्री सूचक हो ही नहीं सकता। हम भी श्री सूचक हो जाएंगे कब? जो दास के रूप में श्री सूचक है। एक ही श्री व्यक्ति जीव में दे सकते हैं। आज से अब से प्रण लेना चाहिए कि हम श्री सूचक होंगे ही नहीं, बिल्कुल हम श्री सूचक होंगे ही नहीं। अर्थात हमारी सेवा पे भी प्रश्न आएगा, तब पर भी हम उसमें विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई वैष्णव के द्वारा हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हो, हमारे व्यक्तित्व की आधार पे कोई प्रश्न चिन्ह आएगा, तब भी हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करेंगे, क्योंकि यही शुरुआत होता है। आप सोच नहीं सकते, सुखवादी सुख विचार है। जिस दिन आपकी मतलब जीव क्या सोचता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता विचार करता है अपने आप को। वास्तविक कर रहे हैं कौन? इस संसार में एक सेकंड में अगर भगवान हमारा आयु को, बल को, बुद्धि को, विचार को हरण कर लेंगे, जीव क्या हो जाएगा? कुछ कर ही नहीं सकता है। क्षण भर में माने समृद्धवान व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, पहचान में नहीं आता व्यक्ति। जो क्रियाशील दिख रहा है वो क्रियाहीन हो जाता है। क्षण भर में एक रोग व्यक्ति को तहस नहस कर देता है, जो जन्म मृत्यु चरा व्याधि। तो ये अहंकार रख करके लाभ भी कुछ नहीं। और आज जो हम कुछ कर किए, मैंने यहाँ पे चर्चा कर्मियों की चर्चा नहीं, यहाँ भक्तों की चर्चा है। आज जो हम कुछ किए गुरु के लिए, कृष्ण के लिए, धाम के लिए, तुलसी के लिए, गौ माता के लिए, जो भी भगत स्वरूप के लिए किए, तो किसके बल पे किए? भगवान और गुरु के बल पे ही किए। तो मानो उनके बल पे किए तो वही, उन्हीं को ही श्री दे ना, उन्हीं को ही श्रेय दे। व्यक्ति कहता है जनित गुरुदेव की कृपा से हुआ, लेकिन जब उसकी व्यक्तित्व पे प्रश्न उठता है, उसकी सेवा पे प्रश्न उठता है, वो श्रीपति होना ही चाहता है, अर्थात वो श्री को लगाना ही चाहे। यहाँ पे चर्चा का विषय पुस्तक श्री गुरु चरण पद्म। श्री शब्द केवल गुरु के लिए ही प्रयोग हो सकता है, स्थूल रूप से भी, सूक्ष्म रूप से भी, और भगवान के लिए प्रयोग हो सकता है। अर्थात जब तक जीव श्री सूचक होगा तब तक श्री गुरु चरण पद्म तक आ नहीं पाएगा, श्री गुरु चरण पद्म तक आ नहीं पाएगा। माने कोई 20% अगर श्री को हटाया है तो 20% गुरु के चरणों तक आया है। कोई 100% हटाया है तो 100% आया है। इसका अर्थ नहीं कि जो भी भक्ति की याचनाएं हैं, भक्ति की भावनाएं वो निरर्थक है, नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। परंतु बुद्धिमान जो साधक होता है, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, बुद्धिमान जो भक्त होता है, अनुगत्य साधक होता है, वो केवल श्री किसके लिए प्रयोग करता है? गुरु के लिए,
भगवान के लिए। वो अभी तो कई पंथियों में तो यहाँ कहा है कि भगवान और गुरु को चयन करना है तो पहले किसको चयन करें? गुरु को ही चयन। क्या बलिहारी जो गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव। पाओ, बलिहारी जो गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। बड़ी उत्तम भाव है। गुरु महाराज जैसे कहते हैं अगर भगवान कृष्ण खड़े होंगे, चैतन्य महाप्रभु खड़े होंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु का चयन करेंगे, कृष्ण को छोड़ देंगे। भगवान तो छलिया है, भगवान करुणा के सिंधु है, लेकिन वो कृपा होता है वो सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। तो जीव को ये निश्चयबद्ध होना चाहिए उन श्री गुरु चरणों के आधार पे ही कि हम आज से और श्री सूचक नहीं होंगे, श्रीपति होने का विचार नहीं करेंगे, या श्री को भोग करने की विचार नहीं करेंगे। स्थूल रूप से तो करता ही नहीं, संदेह स्थूल रूप से तो करता नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से करता ही नहीं। कोई एक साधक कल पूछते थे हमारा तो काम चला गया, और कहाँ पे कमी है? अभी हमको जैसे धनुदास जी को जैसे आप मैंने उनके रामानुचार्य ने भगवान दिखा दिए, आप भी हमको दिखा दीजिए। तो लेकिन सुख होने स्थूल रूप से ही बहुत है, स्थूल रूप से भी बहुत है। विषय प्रीति अमार सही मतलब प्रीति हूँ चरण तुम्हार। बहुत मुश्किल है ये शब्द को पालन करना। मैं कल बोला तुम अपनी पत्नी के लिए जितना पैसा खर्चा किए हो मेरे लिए किए हो? अब तक किए हो? नहीं किए। तुम अपने बेटे के लिए जितना खर्चा किए हो तो मेरे लिए किए हो? नहीं किए हो। ये तो केवल लक्ष्मी की बात है। शरीर का बल उतना दिए हो, समय का परिसीमा मेरे लिए दिए हो, और कह रहे हो कि श्री गुरु चरण रत्ती हो गया? नहीं, रत्ती नहीं, अभी भी रत्ती सूक्ष्म से रूप से, स्थूल रूप से भी फंसा हुआ है, स्थूल रूप से भी फंसा हुआ है। तो इसलिए श्री सूचक हमको नहीं होना, क्योंकि श्री के पति श्रीपति है, माँ के धब माधव है, वेणु माधव है। तो इन चरित्रों की इन पंक्तियों की चर्चाओं से हमको यह अवगत होता है संसार में जो श्री की पीछे जो होड़ पड़ा है, श्री को प्राप्त करने की जो होड़ पड़ा है वो निरर्थक है। या हमारे अंदर भी जो भावनाएं हैं, वासनाएं हैं श्री को प्राप्त करने की या श्री शब्द को लगाने की, कहा भी जाता है कि अब माने श्रीमान अग्रज कर्मियों के मतलब श्रीमान अमुक दास या अमुक श्रीमान, ऐसे बोल दिया, श्रीमान शब्द नहीं लगाया। अर्थात उसको श्री से मान, श्रीमान किस श्री से मान है उसको कहते हैं तो शब्द में श्रीमान, तो किस श्री का वो मान है? करोड़पति उसका श्रीमान है, बहुत सुंदर है उसका श्रीमती है, श्री से मती है ना, ये तो नश्वर शरीर है ना, यह श्री ये भी थोड़ा सा स्त्री है। भगवान जो कि षडैश्वर्य से परिपूर्ण है, ये श्री बरकरार नहीं रहेगा ना। इस श्री के वो योग्य है जो श्री को भोग करना चाहता है या उस शब्द को अपने पीछे लगाना चाहता है। श्रीमान, वो श्री से मान है ही ना, वो श्रीमती है ना श्री कुमार है। तो इसलिए इन अज्ञानता के जो परकोटे से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि जीव देख ले, परीक्षण कर ले। कोई कहता है नहीं हम तो भोग किए नहीं, हम थोड़ा भोग करके कर लो, करके भी देख लो। या जो किए इस करने से अच्छा है कि जो किए उनसे जाके पूछो वो क्या सुख में है, वो क्या सुख में है, वो आनंद में है। व्यक्तिगत पूछिए आप जाकर, बिल्कुल नहीं। हो सकता है महामूर्ख अज्ञानी व्यक्ति कह रहा हमें तो बड़ा खुश हुआ, तो लोग भक्त लोग भी कहते हैं हम समझ रहे प्रभु जी गुरुदेव आपकी कृपा से सब बढ़िया है। क्या बढ़िया? कुछ कमी नहीं है, कभी कुछ कमी नहीं है।
भगवान ने सब दे दिया, कभी कुछ कमी नहीं हुआ। अरे कमी नहीं होती, धन धान्य की जो प्राप्ति ही क्या वास्तविक कृपा है? नहीं। तुम्हारे अंदर वास्तविक अगर स्त्री को प्राप्त करने की कोई लालसा है, लोभ है, वो भगवान की जो स्त्री में एक स्त्री है वैराग्यता, वह स्त्री अगर प्राप्त हो जाए थोड़ा बहुत, अर्थात जिन स्त्री को प्राप्त करने की तुम्हारी अंदर इच्छा है, उस स्त्री से मुक्त होने की तुम्हारी जो इच्छा हो, मुक्त क्या मतलब तुम जिस स्त्री को भोग करने की वासनाएं रखे हो, तो जैसे कभी हनुमान जाके कहेंगे कि स्त्री को छोड़ दो, कहते नहीं बेटा बहुत भोग हो गया, बस छोड़ दो, बंद करो। हनुमान जी जाकर जो बोलते हैं उसको अशोक वाटिका से मुक्त करो, लंका से मुक्त करो, नहीं सुनता है। अंगद जी जाकर के कहते हैं तब भी नहीं सुनता है। एक एक अंग कटते चलते हैं, एक एक संतान उसके नष्ट होते गए, अंतिम में इंद्रजीत भी नष्ट हो गया। वो बोल भी दिया, एक साधारण व्यक्ति नहीं है लक्ष्मण जी, तब पर भी वो स्त्री की भोग करने की वासना है। अब चाहे वो स्त्री प्राप्त हो या ना, क्योंकि अब तो क्रोध है, अहंकार है, उसको भी वो दमन नहीं कर पाएगा। चाहे मरूंगा लेकिन उसी गलतियों के सहित मरूंगा, जीव की वही है, मैं मर जाऊंगा लेकिन भोग करके मरूंगा। कुछ साधक कहे कि एक बार अगर भोग हो जाता तो शायद पता चलता कि भोग क्या है। कुछ साधक हमको व्यक्तिगत कहे, लेकिन अनंत बार कर लिया, एक बार क्या, अनंत बार स्त्री को भोग कर लिया, क्या दुष्ट चेष्टा कर लिया, सोच रहा कि इस जीवन में नहीं हुआ, वो तो विस्मृति हो गया है, सोच रहा कि स्त्री को भोग नहीं हुआ है, नहीं। इसलिए स्त्री को प्राप्ति करने की जो इच्छा है, स्त्री को भोग करने की जो इच्छा है, मानो चैलेंजिंग रूप से करे तो कर ले, देखो करने के बाद पुनः इच्छा होगा, पुनः इच्छा होगा, क्योंकि इंद्रियां ही भोग करे ना, आप भोग कर ही नहीं रहे। अगर आप मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। शरीर को तो सुख लगेगा ही, लेकिन उस शरीर को भी दुख लगेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य ही नहीं है भोग को करने की। भोग को करने की अगर प्रबलता आ ही गया, तभी उसको करने की सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए ये अज्ञानता केवल अज्ञात है। अगर बाल्य भाव से कोई गुरु आचार्य देखे, बचपना है, बचपन ऐसे प्रभुपा जी की जो बेटे कहा कि नहीं मुझे फैन को टच करना है, चलता हुआ फैन, उस टेबल पे चलता था, पीतल के टेबल पे चलते थे, नहीं बेटा लगेगा तो लग जाएगा, कट जाएगा, नहीं मुझे तो करना है। तो उन्होंने क्या कि बहुत फास्ट स्लो में उसको करके हाथ लिए जबरदस्ती घुसा दी। तो नहीं कट लग गया, थोड़ा लग गया, कट चोट लगा, तो और नहीं तो जीवन भर नहीं करूंगा। लेकिन इस भोग के प्रबल, इस स्त्री को भोग की जो प्रबलता है, ऐसा माया जाल है, एक बार भोग कर भी लेगा तो उस समय तो निराशा आएगा। भोग की ऐसी वासना है, जैसे हम अगर ज्यादा खा लेंगे, भोग अनेक प्रकार का, आहार निद्रा वाय मिथुन 4 प्रकार का, नहीं हम नहीं खाओगे। मुझे स्मरण है बाल्यकाल में एक बार हम चाटीगढ़ नामक जगह गए थे, तो खाने की जो रुचि तो शुरू से ही था इस जड़ शरीर से, तो वो समोसे बहुत अच्छे समोसे मिला तो खा लिए, तो इतना, उसके बाद आते 3 रात्रि 3 दिन कुछ पता ही नहीं चला, इतना उल्टी। तो 5वें दिन फिर से कोई गेस्ट आया नाना के यहाँ, तो समोसा फिर से, तो समोसा देखने से घृणा आने लगा, क्योंकि समोसा के कारण उल्टी हो निकलता था, उल्टी में समोसा ही निकलता था। लेकिन उसके बाद वहां से फुलवाड़ी आए, मैंने जड़ से पिताजी जहाँ पर रहते थे, तो किसी क्रम में पुनः समोसा घर में हुआ, तब फिर से समोसा खाने की इच्छा हो गई। हम सोचते हैं कई बार, मैंने अज्ञानता ऐसा है, जिस चीज पे आपकी घृणा भाव होता है, भोग की प्राबल्यता ऐसा है, कुछ समय के बाद जब इंद्रियां विस्मृति में चला जाता है, जो जिह्वा इंद्रिया जो है पुनः उस स्वाद को आस्वादन करना चाहता है, क्योंकि यही चेन सिस्टम है।
लेकिन जीव जब वह चीज को याद रखता है, उस समस्या के कारण इतना दिन तक पीड़ित हुआ, कष्ट पाया, उल्टी आया, उसको वो भूल जाता है। ऐसा नहीं, भगवान दिखाते नहीं कष्ट को, पीड़ा को, भोग की जो दुष्परिणाम का जो पीड़ा है उसको दिखाते हैं भगवान, निसंदेह दिखाते हैं। जैसे हमारे मैंने है, नाम नहीं लूंगा, वो पत्नी उसको काट देती है, उसको काट देती है, उसको चबा देती है पूरा, मैंने जब झगड़ा होता है, ये उसको मारता है, वो उसको मारती है, तब पर ये करे क्या? तो श्री को भोग करने की मार्ग में एक बार आप कूद भी जाएंगे, ये भी एक मैंने इतना मायाजाल है, तो कुछ समय के लिए लगेगा नहीं 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 ठीक नहीं, पुनः उसके बाद जब वो इंद्रियां विस्मृति में आ जाएगी तो पुनः उसको भोग करने की विचार आ जाएगा। तो इसलिए मैंने हमारे उड़िया में कहते मूढ़ो मारिले देवस्वरी देवंग संगे किम पालन, मूल से ही इसको काट दो, जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर ने किया। एक बार तो चिंतामणि की मैंने सदुपदेश से उन्होंने तो गृह त्याग कर लिया, संन्यास ले लिया, लेकिन इंद्रियों की पुनः वासनाएं जगेगा, साधक को इसलिए सावधान होना चाहिए। जब स्त्री को भोग करने की विचार ही तो जो जो मतलब जो भगवान के एक ऐश्वर्य विरक्त भाव, ये केवल संन्यास आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थी नहीं, गृहस्थों के लिए नहीं, क्योंकि सब स्त्री, इस स्त्री को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान का एक स्त्री वैराग्यता है, षड ऐश्वर्य से जब श्री ऐश्वर्य सूचक हुआ तो उन ऐश्वर्य सूचक में श्री जो है विरक्त सूचक वैराग्य भाव, महाप्रभुर जाता भक्ता वैराग्य प्रधान, महाप्रभुर वैराग्य ताते देखी प्रीतमया गौरा भगवान, ताते देखी प्रीतमया गौरा भगवान। महाप्रभु के जितने भक्त हैं सब वैराग्य में प्रधानता है। मन अर्थात गृहस्थ भी, महाप्रभु जी अधिक परिवर्तक गृहस्थी थे। इन श्री को जब प्राप्ति करने की राह पे, पथ पे जब चल पड़ेगा जीव, तब जाके उन स्त्रियों को भोग करने की भाव जाएगा। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ क्या है? विषयों से अनुराग ना रखना। वैराग्य का अर्थ विषयों से अनुराग न रखना। एक तो स्थूल विषय है और एक सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म विषय सबसे ज्यादा भयंकर है, वही हम अर्थात लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा अपनी, और अंतिम में जो सूक्ष्म शरीर जो है क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार को वो हनन हो जाता है, बिल्कुल तिलमिलाया जाता है, सूक्ष्म शरीर तिलमिलाया जाता है, मुझे बोल दिया, मैं भी उसको छठी का दूध पिला दूंगा, नानी याद करा दूंगा, अब समय मेरा नहीं है। वो कुछ साधु तो हाँ मेरा जब समय आएगा तब दहाड़ के बोलूंगा, सुना दूंगा उसको। अरे ये अनंत जी हो जाएगा क्या? मतलब सुना भी देगा तू सुना ले भाई, चिल्ला ले, तू हो जाएगा क्या? अब सोच निकट में निवास है, इतनी चिल्लाने का आवाज आता है रात के 12-1 बजे तक। सुनेगा उस दिन विद्यावती बोले क्या आवाज आ रहा है? रात के 12 बजे चिल्ला करके लोगों ने, कुछ नहीं, कुछ भी विषय नहीं। व्यक्ति सोना के सिंहासन में, स्वर्ण के सिंहासन में बैठाया जाए, लेकिन उसके अहंकार पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा दे, तिलमिलाया जाता है। तो लेकिन ये हास्यास्पद होता है हम लोग को। अब देखिए कोई चिल्लाता है, अब रास्ते में जा रहे तो हंसी लगता है, हंसी लगता है। और कभी कभी तो माताएं जो एक वो छोटी पकड़ यूं खींच रहे, वो खींच रहे, वाह
क्या होता है, वो समाज में देखते ही। अब सोचने से भुवनेश्वर में एक माता जी फूल वाला कहना भी लज्जा लगता है। वो अपनी मैंने क्रोध, एक ब्रह्मचारी एक पुजारी और माता जी के बीच में झगड़ा हुआ। मेरा माला पीछे क्यों पड़ गया? गौरव महाराज जी को बहुत सारे मालाएं पहना जाता है। श्री जिन श्री के सेवा में, श्री गुरु चरण पद्म, श्री के सेवा में हो, उस सेवा में देखिए कितनी अहंकार कि मेरी माला क्यों नीचे रह गया। मानो एक माता जी उनकी माला आता है कई बार, मानो कभी कभी पुजारी लोग इधर इधर पहन, मेरी माला क्यों नहीं पहना जाए, मानो वो बोलेंगे। तो क्या खत्म कर, मेरी मेरी अहम ममेति, इतना वो क्रोध का वर्ण, वो मतलब वो कहने भी संकोच लगता है। अपने वो वस्त्र उठा ली वो माता जी हमारे सामने, 60-70 भक्तों के सामने, चंडी जैसे हो गई, काली जैसा। वो हंसे या रोए को समझ में नहीं आया। गौरव महाराज की शिष्य है तो मैंने कितने ब्रह्मचारी मैंने चले गए, बोलना भी बड़ा संकोच लगता है, बोलो क्या करेंगे। मैंने अज्ञानता, मैंने उसके बाद मुझे याद है 3-4 महीने तक आई ही नहीं, तो लज्जा गया, वो नग्न ही हो जाएगा कोई माता जी। क्रोध चंडाल होता है। और विषय वस्तु क्या देखिए, कितनी दिव्य विषय वस्तु है भगवान के शुद्ध भक्त के लिए माला, फूल माला, बस उसका विषय वस्तु नीचे क्यों रह गया। तो इसलिए इस श्री को प्राप्त करने के लिए इस श्री के मार्ग में हम नहीं आए। इसी को तो महाप्रभु के चेतो दर्पण मार्जन, चित्रकूट दर्पण को मार्जन करना चाहिए हमको हमेशा ही। तो श्री जो है, इसे पहले तो निर्धारित कर दीजिए कि श्री के पति वेणुमाधव है, श्रीपति है, राधापति है। हाँ, एक श्री को ग्रहण कर सकते जो महाप्रभु यहाँ पे कह रहे वैराग्यता, विरक्तता। इस श्री को ग्रहण करेंगे तब उस श्री की भोग वासना जाएगा, और इस श्री में ही आनंद है, इस श्री में ही आनंद है। और छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, बिना छोड़े रह ही नहीं सकते, नहीं तो समय काल से तो छुड़ा ही देगा। कौन किसकी वो एंटेलिना में रहने वाला व्यक्ति क्या वो उसको पकड़ के रखता है, जाएगा कहाँ पे, जाएगा ठिकाना है। तो इसलिए जीवन में एक अभिमान जो है, जो इसके पीछे मूल कारण क्या, अहंकार। एक्चुअली अहंकार के कारण ही जीव इस जगत में प्रपन्न हुआ। कल उसमें चर्चा की श्री के बाधक क्या है, स्थूल बाधक क्या है और सूक्ष्म बाधक क्या है, कल चर्चा करेंगे। श्री के अर्थात श्री को माने इस श्री को अर्थात वैराग्य रूपक श्री को प्राप्त करने की बाधक क्या है, आश्रय और विषय, ये दोनों। जहां पे भोग की वासनाओं का आश्रय दिला सकता है, आश्रय ले सकता है, और विषय, ये दोनों ही बाधा है। तब अहंकार अगर करे, एक अहंकार ही वैराग्य मार्ग की प्रतिष्ठित विचार है। यह विमान जानस मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं, रघुपति मेरे पति हैं। ये अहंकार उस श्री को प्राप्त करने में सहायक होगा। मैं से, और यहाँ पे भी सूक्ष्मता विचार की, मैं श्रेष्ठ सेवक हूं नहीं, श्रेष्ठ सेवक नहीं हूं, मैं सबसे छोटा, सबसे दीनहीन, विनय पत्रिका में जैसे कह रहे विनय भाव, धन्य भाव, मैं सबसे पीछे खड़ा हूं उनकी सेवक। यह अहंकार है, लेकिन बड़ा नहीं, सबसे छोटा। गोपी भक्त पद कमल दासानुदास, स्वयं महाप्रभु बैठे थे उन मायावादी सन्यासियों के खड़ाक के पास, पदत्राण के पास। ये केवल माने बोलने योग्य बात नहीं, आचरण योग्य बात है।
तब जाकर के उन श्री को हम सम्मान कर पाएंगे। जब हमारे से हम श्री को हटाएंगे तभी तो, क्योंकि श्री तो एक फिक्स है। मानो आपके पास कोहिनूर हीरा है तो बोल गए मैंने मुझे कोहिनूर की मालिक बनना है और मैं तुमको प्रेम करती हूँ, तो प्रेम करती हूँ तो तुम्हारा जो सबसे जो जिस बल पे तुम मालिक बने हो उसको दोगे तभी तो प्रेम कहलाएगा। तो वो देगा तो उसको दे देगा तो वो उस कोहिनूर की मालिक तो वो हो जाएगा और वो उसके मालिक के योग्य है ही, अर्थात श्री के मालिक तो भगवान ही। और हम अपने पीछे अगर श्री लगाएंगे तो रखी नहीं, क्योंकि श्री को धारण भी तो नहीं कर सकता है। अब श्री कितना व्यापक है। मानो कोई कहेगा कि मुझे संसार भर की मालिक बनना है, तो मालिक बन ही नहीं सकते ना। संसार में तो अनंत ऐसे ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं जिन हीरे के लिए पागल होते हैं। एक कोई ग्रह है जहां पर निरंतर हीरा ही गिरता रहता है, हीरा ही गिरता रहता है। तो प्रभु तो भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के अधिपति है। भक्तारंभ के तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, वो श्रीपति हो सकते हैं। और जीव की ऐसी लालसा अगर बोल दिया जाएगा हमको ना, हाँ मुझे तो चाहिए, समेटने की सामर्थ्य नहीं है लेकिन समेटने की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। ये मन इतना दुष्ट है तो मन ही इतना बाधक है, बुद्धि की बाधा और अहंकार की बाधा है, कितनी व्यापक है। इसलिए शुरुआत से भक्ति मार्ग के पथिकों को यह विचार करना चाहिए कि इन श्री के जो वास्तविक अधिकारिणी या अधिकारी भगवान है, राधा रानी है या श्रील गुरुदेव। ये स्पष्ट मीमांसाओं मैंने परम पूज्य गुरु महाराज बोले हमारे गुरुदेव कि जब तक श्री को नहीं छोड़ोगे श्री गुरु के चरणों में नहीं आ पाओगे। ये परिपूर्ण विचार है। श्री को छोड़ना ही पड़ेगा। सुखवादि सुख अहंकार, स्थूल से स्थूल अहंकार, और श्री के जो श्री को धारण करने की जो अभिलाषा, इच्छा है, संकल्प विकल्प अहंकार के कारण। तो इसलिए हम सभी उन श्री गुरु चरण पद्मों पे निवेदन करें, उन श्रीपति वेणुमाधव से निवेदन करें, उन श्री जी से निवेदन करें कि हे राधा रानी, हे वेणुमाधव, हे गुरुदेव के युगल सरकार, श्री गुरुदेव, आप कृपा करके हमारे अंदर श्री प्रति होने की जो विचार है, श्रीमती श्रीमान होने की जो विचार है, यह निराकरण हो। आप कृपा कटाक्ष करेंगे तो निसंदेह यह परिपूर्ण रूप से निराकरण होगा, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं है। और उन कृपाओं की कृपा तो है ही, उन कृपाओं की पात्रता हमारे अंदर आए, उस पात्रता के लिए भी पात्रता कृपा करके प्रदान करें। और अनंत जीवन से हम जो स्त्री को भोग करने की या स्त्री की जो संज्ञा है, टाइटल है, लेने की जो इच्छाएं रख रहे हैं, यह परिपूर्ण रूप से आपकी नखचंद छटा के कृपा से ये दूरीभूत हो। ऐसे श्रील गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव गुरु तत्व के चरणों में हम बारंबार निवेदन करें और निसंदेह वे कृपा कटाक्ष करके वो भक्ता भाव निराकरण करेंगे और उनकी कृपा कटाक्ष से उस वैराग्य रूपक श्री, विरक्त भाव रूपक श्री हमारे अंदर आएगा और उन दासत्व रूपक अहंकार जो यह अभिमान आएगा, तो निसंदेह हम उनके अनन्य सेवक बन करके, उनके तुच्छ दास बन करके उन श्रीपति के सेवा में, नित्य सेवा में, उन श्री गुरुदेव की नित्य राधा वेणुमाधव की नित्य लीला में हम भी सम्मिलित होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रश्न है तो 5 मिनट है प्रश्न। जो श्री गुरु में श्री सूचक है तो मूल रूप से वो वैराग्य सूचक है ना, सभी ऐश्वर्य नहीं, गुरु तो निश्चित भोक्ता है। गुरुदेव केवल गुरु वैरागी नहीं, महाप्रभु नाहम विप्र न च नरपति, मैं कुछ नहीं, मैं गोपी भक्त पद कमल दासानु दास हूँ, यह कहे तो। लेकिन
यहाँ पे केवल विरक्त भाव की सूचक श्री नहीं है, भोक्ता भाव रूपक श्री। गुरु भोक्ता है और हम सभी उनके भोग्य या भोग्य है। जैसे वो गुरु है, मतलब जैसे शुरुआत में हम कहें जैसे भगवान है वैसे ही गुरुदेव है। भगवान जैसे षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, केवल केवल वैराग्य ऐश्वर्य है ना, षड ऐश्वर्य भी है ना। षड ऐश्वर्य में प्रमुख 6 ऐश्वर्य है। एक्चुअली भगवान अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वैसे ही गुरु अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो यह समस्त श्री के सूचक श्री गुरुदेव। और बाकी के 5 ऐश्वर्य के विषय में भाग ले चाहिए एक साधक को? नहीं, बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल नहीं। एक ऐश्वर्य को ही ग्रहण करने की अनुमति है और वो है वैराग्य। वो श्लोक क्या है षड ऐश्वर्य का? बीज से जैसा सुस्र ज्ञान वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य है। तो वैराग्य ऐश्वर्य को ही, वैराग्य रूपक श्री जो है ये दासत्व का श्री है, ये दासत्व का श्री है। बाकी जो पंचश्री है वो स्वामित्व का श्री है, उसमें भी चर्चा करें। स्वामित्व का श्री क्या है, दासत्व का श्री क्या है, स्वामी और दासत्व का मध्यम श्री क्या है, और कैसे यह पर्यवेक्षित होता है अपने अपने जीवन चक्र में। समय क्रम में इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और उसी बीच में गुरु तत्व जो है उनकी भी कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये तत्व मीमांसाएं हैं। तो ऐसे श्रील गुरुदेव की जो अनन्य जो व्यक्तित्व है हमारे गौड़ीय परंपरा से लेकर अन्य परंपरा में भी जो है, उन भक्तों की भी चरित्र इस बीच बीच हम चर्चा करेंगे। तो बाकी जिसकी जैसे भी प्रश्न बाद में भी पूछ सकते हैं। आज हम यहाँ पे विराम करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गण की, समस्त गोपियन की, वृंदावन धाम की, शील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, पिताई गौ सितनाथ वंदे।